नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च से 10 मई 2023 के बीच एक अद्भुत, विलक्षण और अति दुर्लभ ज्योतिषिक घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है, और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह 31 मार्च से 10 मई तक पूरे 41 दिन तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में होगा, और इस तरह मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, आप चाहे मंगल और बुध का उपाय ना भी करें, लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवर्तन योग के दौरान राहु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली, और आपके जीवन में 31 मार्च 2023 से 10 मई 2023 तक बुध और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। पहले समझते हैं परिवर्तन योग क्या होता है। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करें या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करें तो परिवर्तन योग बनता है। जैसे 31 मार्च से बुध का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में होगा 12वें भाव में, और मंगल का गोचर बुध की राशि मिथुन राशि में पहले से ही है धन के भाव में। तो ये मंगल बुध का परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे के मित्र हों या प्रबल शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू करें तो वे एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल और बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा, ये दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं और जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर मंगल का गोचर धन के भाव में है, तो पहले यही मंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए, मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 12वें और सप्तम के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और कुंडली के पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। वृषभ राशि के लिए मंगल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। व्यय भाव के स्वामी हैं, तो व्यय भाव के स्वामी होकर धन के भाव में हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ होगी, खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन निवेश भी होगा। देखिए, निवेश भी तो एक तरह का खर्च है। आपने शेयर में निवेश किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, गोल्ड में निवेश किया, या आपने मकान बनवाया, तो ये भी तो खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चे के साथ साथ निवेश भी हुआ। तो मंगल इस तरह से खर्च कराएंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड, एफडी, इस तरह के खर्चे आपके होंगे। हालांकि आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना होगा।
खास करके अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो थोड़ा संभल करके निवेश कीजिएगा। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव और 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो सट्टा, जुआ और लॉटरी आपको इनसे भी बचना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। 12वां भाव अस्पताल का होता है, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अचानक से किसी क्रॉनिक डिजीज के कारण आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, इसलिए अस्पताल का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें, किसी संबंधी को धन देने से बचें, क्योंकि धन को लेकर विवाद होगा तो क्या सब कुछ नेगेटिव ही होगा? ऐसा नहीं है। 21 अप्रैल तक और 21 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि, 14 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि और मंगल की दृष्टि ये पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव पर सूर्य, मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ना छात्रों के लिए बहुत बेहतर योग लेकर के आएगा सफलता के। शासन प्रशासन के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। पैरा मिलिट्री फोर्सेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। पुलिस विभाग में, टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, या शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक, कथाकार, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले पुरोहित के रूप में भी आप अपना कार्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 21 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति भी 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु और बुध, राहु का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि अष्टम पर और गुरु अष्टम के स्वामी, तो आपको ईश्वरी मदद मिलेगी। किसी भी समस्या से बाहर निकलने में गुरु आपकी मदद करेंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। मंगल धन के भाव में है, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे शेयर से पैसा मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, इनहेरिटेंस से पैसा मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल जाए या ससुराल पक्ष के धन मिले। गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है, आपको पेंशन, ग्रेचुटी फंड, बीमा, इन सब का लाभ मिल सकता है। मंगल यहाँ पर आपको अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ दिलाएंगे। गुरु 12वें भाव में है, अष्टम के स्वामी हैं। मेडिकल और सर्जरी में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। हालांकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं, तो पारिवारिक जीवन में और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तनाव भी हो सकता है। इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव शनि का रहेगा, जो आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं और महाबली हैं। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लीजिएगा, महाबली शनि करके। अब आइए बुध की बात कर लें। बुध यहाँ पर 12वें भाव में गोचर कर रहेंगे 31 मार्च को, और 21 अप्रैल को गुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में। दो शुभ ग्रह बुध और गुरु जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो 12वें भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राहु तो वैसे भी 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश संबंधी कार्यों में अभी तक जो भी रुकावटें थीं वो दूर होंगी। बुध व्यापार के कारक हैं, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश में आपका पैसा अगर फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा।
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता इस गोचर काल में। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक होते हैं और किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन अब आपके खर्चों पर रोक लगेगी और धन का संचय शुरू होगा, क्योंकि गुरु और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। धन आगम के नए नए मार्ग खुलेंगे। अभी तक की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो दूर होगी। खास करके व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा बुध का ये गोचर। लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त हैं। खास करके जो जातक आईटी सेक्टर या बैंकिंग या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों को बहुत अधिक धन का लाभ होगा, क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं और बुध पंचम के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी होने के नाते छात्रों के लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में जाकर के जॉब मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं इस समय। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको आगे चल करके बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, क्योंकि शनि कर्म भाव के दशम के भी स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में। यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र के आने से खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो धन है वो घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा, संतान पर खर्च होगा, उच्च शिक्षा पर खर्च होगा, संतान के विवाह के पर खर्च होगा। और इस गोचर काल में आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लेकर के आएंगे। यहाँ पर गुरु आएंगे 21 अप्रैल को। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, कर्ज भी उतरेगा और देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। आने वाले घटनाओं का आपको पहले से ही आभास हो जाएगा और आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने की गजब की क्षमता होगी आपके भीतर। इस गोचर काल में चूंकि बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में तो ले सकते हैं। माता पिता दोनों का सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का उपयुक्त समय है, लेकिन सावधानी के साथ। और संतान सुख भी आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। अब यहाँ एक विशेष बात आपको समझनी है कि बुध के साथ राहु का भी गोचर है। बुध हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस, राहु हैं मन का भ्रम, अनजाना भय, कार्य में बाधा। तो यहाँ पर राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, नेगेटिवली एक्ट करके आपके कार्य व्यवसाय में बाधा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतार लिया तो यही राहु आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे सकते हैं, क्योंकि राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, राहु है विदेश, राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़कर विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर विस्तार किया तो यही राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर।
राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।